ओके, तो नेटवर्क नगेट्स की ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ वाली जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चलिए बात करते हैं अगले 25 क्वेश्चंस की, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, क्या बोलता है देखिए कि रेफर टू द एग्जिबिट। कोई PC1 है हमारा यहाँ पे और पैकेट सेंड करना है उसको, सोर्स और डेस्टिनेशन क्या रहना है उसका। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, PC1 से स्टार्ट होता है। चलिए एक बार मैं पेन यूज़ करता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज़ माई PC1 और भेजना कहाँ पे आपको, सर्वर पे, ठीक है। यहाँ से शुरू करके और यहाँ पे भेजना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि पैकेट जो सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस रहेंगे उसके अंदर, वो क्या रहेंगे जब ये पहुंचेगा इंटरफेस FA0/0 ऑन द राउटर 33। ओके, IP डेटा ऑपरेशंस, अगर आपको याद हो एक चैप्टर पढ़ा था हमने बेसिक्स के अंदर, और उसमें ARP का भी जिक्र हमने किया था कि जब आपके पास गेटवे का IP नहीं होता या कोई भी डेस्टिनेशन जहाँ तक आपको जाना है उसका IP आपके पास नहीं रहता है, तो सॉरी नॉट IP, एक्चुअली मैक नहीं रहता है आपके पास। क्या चाहिए आपको नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए, IP भी चाहिए और मैक भी चाहिए। तो IP में भी सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP, मैक में भी सोर्स IP डेस्टिनेशन IP, ठीक है। तो उसके लिए हमने ARP का जिक्र किया था कि जब आपके पास डेस्टिनेशन IP तो था पर डेस्टिनेशन मैक नहीं था तो आप ARP जनरेट करते थे, नो प्रॉब्लम। पर उसी के दौरान हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। इस तरह से नेटवर्क में जब आप डेटा ऑपरेशंस करते हैं, जब पैकेट्स भेजते हैं, तो आपका जो IP है वो कभी भी थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज नहीं होता, पर जो मैक एड्रेस आपका है वो पर हॉप चेंज होगा। अच्छा, यहाँ से अगर मान लीजिए ये मैक एड्रेस 0A 0B 0C 0D E F G एंड H इस तरह से चलता है, तो अगर वो पूछता मुझसे मैक एड्रेस का, देखिए ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है और ये आता ही है जनरली क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसको यहाँ पे। सॉरी, यहाँ से जब यहाँ जाते हैं, सोर्स मैक रहेगा ये, डेस्टिनेशन मैक रहेगा ये, सोर्स IP रहेगी ये और डेस्टिनेशन IP रहेगी ये वाली, सॉरी नॉट ये वाली, यही चीज़ ध्यान रखने वाली। देखिए गलती होती है, डेस्टिनेशन IP रहेगी आपकी अल्टीमेट जो IP एड्रेस है, अल्टीमेट सोर्स IP, अल्टीमेट IP आपकी डेस्टिनेशन IP, ये चेंज नहीं होगी। पर मैक एड्रेस ये सोर्स ये डेस्टिनेशन। ओके, यहाँ से जब राउटर फॉरवर्ड करेगा इस राउटर की तरफ पैकेट्स को, तो सोर्स मैक होगा ये फ्रेम के अंदर और डेस्टिनेशन मैक होगा ये फ्रेम के अंदर। हमने स्विचिंग में भी डिस्कस किया था इसको कि जब राउटर राउटिंग करने के बाद उसको पाथ मिल चुका है कि यहाँ से यहाँ जाना है, अब उसको स्विच करना है वो पैकेट आपको इस राउटर से अगले राउटर तक, तो उसको क्या करना पड़ता है, वो IP हेडर को इतना नहीं छेड़ता, सोर्स IP डेस्टिनेशन IP को, नो, सिर्फ चेकसम को चेंज करता है, लेकिन जो फ्रेम है उसके पूरे हेडर को वो चेंज करता है। कैसे, क्योंकि सोर्स मैक पहले ये था, ये होगा, डेस्टिनेशन मैक पहले ये था, अब ये होगा। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं लेयर 2 का हेडर कंप्लीटली चेंज करके भेजा जाता है राउटर के द्वारा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सोर्स हुआ, ये डेस्टिनेशन, पर अगेन IP क्या रहेगी सोर्स की, यही वाली, डेस्टिनेशन की क्या रहेगी, यही वाली। यहाँ पे पहुंचेगा जब राउटर के पास ये पैकेट इस इंटरफेस पे आगे भेजेगा यहाँ से, तब भी सोर्स IP क्या रहेगी, डेस्टिनेशन IP। तो आपके चेंज हो गए मैक एड्रेस। अगर आपसे पूछता मैक एड्रेस तो होता इस इंटरफेस का सोर्स और इस इंटरफेस का डेस्टिनेशन, पर आपसे पूछा है IP, तो ये होगा सोर्स IP, ये होगा डेस्टिनेशन IP। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपको, 1905, एक तो ये ऑप्शन आपके पास है, कि ये ऑप्शन आपके पास है, डेस्टिनेशन में 19.5, तो C शुड बी द राइट आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से दो वैन आर्किटेक्चर हैं जो हेल्प करते हैं एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, स्केलेबिलिटी को और रिलायबिलिटी को, ठीक है। एसिंक्रोनस सिंगल होम, ड्यूअल होम। ओके, तो रिलायबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो आता है ड्यूअल होम ब्रांचेज, और स्केलेबिलिटी की बात करेंगे तो आएगा डायनामिक राउटिंग। कैसे, देखिए स्केलेबिलिटी मीन्स आपके पास आज 100 राउटर्स हैं, ओके, तो आपने EIGRP यूज कर ली राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, नो प्रॉब्लम। कल को अगर आपका नेटवर्क इतना बड़ा कि आपको 500 या 1000 या उससे भी ज़्यादा राउटर यूज़ करने हैं इन अ सिंगल पाथ, तो आपको कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करनी चाहिए, EIGRP या OSPF। EIGRP सिर्फ लीनियरली 0 to 256 राउटर ही सपोर्ट करती है, क्योंकि उसकी क्या है, हॉप काउंट की लिमिट है। क्योंकि EIGRP क्या है, एक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, पर है तो डिस्टेंस वेक्टर ना, तो उसकी एक लिमिट रहेगी हॉप काउंट की, उसकी मैट्रिक की। लेकिन OSPF में ऐसी कोई लिमिट नहीं, उसमें आप नंबर ऑफ राउटर्स अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो स्केलेबिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करवाता है, OSPF। तो वो आपका किस में आया, डायनामिक राउटिंग में, ठीक है।
और रिलायबिलिटी ऑफ कनेक्शन, आप वैन आर्किटेक्चर मीन्स आपको जो इंटरनेट कनेक्शन है या नेटवर्क कनेक्शन है वो ड्यूअल होम का मतलब समझिए ज़रा क्या है। मैं एक इंटरनेट का एग्जांपल लेता हूँ, पर वैन ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट की बात हो रही हो, पर चलिए हम मान लेते हैं जैसे ये एक कंपनी है, कोई भी ब्रांच है, इसको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, तो एक ही आईएसपी से कनेक्शन लेना चाहिए इसको, आईएसपी 1, या 2 आईएसपी से कनेक्शन लेना चाहिए। अगर आपको याद हो एचएसआरपी का कॉन्सेप्ट, राइट, तो उसको ड्यूअल, इसको बोलते हैं सिंगल होम्ड अगर सिंगल आईएसपी का इंटरनेट कनेक्शन है, और ड्यूअल होम्ड क्या होगा आपका, अगर एक से ज़्यादा 2 आईएसपीज का, और मल्टी होम्ड भी आता है जैसे एक और भी 3 भी हो, 4 आईएसपीज हो, राइट। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, एक रिलायबिलिटी के लिए और एक आपका स्केलेबिलिटी के लिए, ठीक है। एक वायरलेस एडमिन ने एक WLAN यानी कोई SSID कॉन्फ़िगर की है, हाउएवर द क्लाइंट नीड एक्सेस टू ए लेस कंजेस्टेड 5G नेटवर्क, ठीक है। कोई 5G नेटवर्क जो पहले से कोई चैनल यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा कंजेस्टेड है, उसमें बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स ऐसे हैं जो पहले यूज़ कर रहे हैं उस वाले चैनल्स को, ओके। कौन सा एक्शन लेना चाहिए इस रिक्वायरमेंट को, लेस कंजेस्टेड अगर चैनल चुनना है तो अब देखिए सिंपल सा आपको आंसर का अंदाज़ा लगना चाहिए। इसमें बात किसकी हो रही है, चैनल सिलेक्शन की और बैंड सिलेक्शन की, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, इनेबल बैंड सेलेक्ट, राइट, ओके। व्हाट मैकेनिज्म्स कैरीज मल्टीकास्ट ट्रैफिक बिटवीन रिमोट साइट्स एंड सपोर्ट इंक्रिप्शन। जब भी बात होगी देखिए VPN की, जब भी बात होगी सिक्योरिटी की, इंक्रिप्शन की, ठीक है, और यहाँ पे जनरली जो एक बोलते थे ना कि गैस करते थे, तुक्का मारते थे छोटी क्लासेस में, आप हमेशा ट्राई करना इस IPsec और GRE को टारगेट करने की। ये हम VPN की जब मैं वीडियोस करवाऊंगा, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, सीरियसली बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, तो आई होप कि जल्दी ही हम फायरवॉल और VPN वगैरह ये सब स्टार्ट करें, मे बी 1 मंथ 2 मंथ जब भी टाइम मिलेगा, बट उस टाइम डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल ध्यान रखिएगा ये आपका है राइट आंसर, GRE ओवर IPsec, ठीक है। इसमें मल्टीकास्ट ट्रैफिक कैरी करते हैं आप, इंक्रिप्शन करते हैं और वो सब, ओके। कोई नेटवर्क इंजीनियर को 30 राउटर कॉन्फ़िगरेशंस ग्लोबली बैकअप लेने हैं, ओके। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, शायद रिपीटेटिव क्वेश्चन है, SNMP शुड बी द राइट आंसर। इसमें आपको FTP भी दिया होता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता, पर यहाँ पे तो FTP है ही नहीं, TFTP FTP, तो सिंपल SNMP शुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है आपको, देखिए क्या बोलता है, राउटर को DHCP क्लाइंट बनना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे। आपका ध्यान इधर जाएगा कि यार यही होनी चाहिए, नहीं, IP एड्रेस DHCP एक कमांड है जिसके थ्रू, मान लीजिए ये राउटर है, दूसरे राउटर से जुड़ा है, इस राउटर पे अगर आप DHCP कॉन्फ़िगर कर दें, मान लीजिए ये प्रैक्टिकल करके देखना आप, ये 0/0 FA, ये FA 0/0 या 0/1, इस पर आप करना IP DHCP पूल A, और यहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि IP देना 10.1 10.2, ओके। यहाँ पे इसको IP दे देना 10.1 और करना IP DHCP पूल A नेटवर्क 10.0 जो भी सबनेट मास्क देना है आपने, और फिर उतना करने के बाद इस पे जाके इंटरफेस FA 0/0 पे और लिखना IP एड्रेस DHCP, तो ये देखिए आप 10.2 IP उठा लेगा अपने आप से, ठीक है। तो यस, ये कमांड नहीं होगी, ये होगी IP एड्रेस DHCP। हेल्पर एड्रेस तो रिले के कॉन्सेप्ट के लिए होती है, पूल आपका DHCP कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है, ओके। व्हेन साइट टू साइट VPN इज यूज्ड, अगेन क्वेश्चन VPN का है, तो कौन सी प्रोटोकॉल आपकी रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूजर डेटा। देखिए मैंने क्या कहा था, अभी क्या टारगेट करना आंसर में, GRE एंड IPsec, तो अभी इसका भी आंसर क्या है आपका IPsec, ठीक है, राइट। विच टाइप ऑफ वायरलेस इंक्रिप्शन इज यूज्ड फॉर WPA2, तो हमने वायरलेस की सीरीज में भी इसके बारे में, सिक्योरिटी का जो लास्ट चैप्टर था ना उसमें बात की थी, WPA2 WPA3, एक आपकी आती थी TKIP, CCMP और GCMP, ये इन पे काम करते हैं। तो TKIP ये तो सब था अलग आपके WPA जो बिल्कुल पुराना कह लीजिए, या फिर इनिशियल लेगेसी जो वर्जन है आपका वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस का, पर जो हमारे, और बात किसकी कर रहा है, प्रीशेयर्ड जो पर्सनल सिक्योरिटी वाली है उनके लिए, राइट, क्योंकि जो आपका एंटरप्राइज सिक्योरिटी वो तो 802.1x यूज़ करता है। चलिए, प्रीशेयर्ड जो आपकी पर्सनल सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन का मेथड कौन सा यूज होता है WPA2 के अंदर, याद रखिए ये होगा आपका 1 के लिए, WPA1 ये होता था आपका वेब के लिए, और इनमें से एडवांस सिक्योरिटी को याद रखिए वो कौन सी होगी आपकी 256 बिट एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम 256, तो इट शुड बी द राइट आंसर।
तो ये इतना एक्सप्लेन करके क्यों बताते हैं हम लोग कि भाई आपको आंसर एक तो रटे आप, और एक थोड़ा सा तरीका याद रहे कि हाँ जी आंसर का तरीका होना क्या, और इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं इन सारी वीडियोज़ पे। अदरवाइज तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट लीजिए, सबके आंसर ले लीजिए, पढ़ लीजिए 2-4 बार, आपको लगेगा याद हो गया। पर ये जो आंसर्स हैं आपको बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, अलग अलग क्वेश्चन आंसर में हेल्प करते हैं। तो आई होप मैं सही जगह मेहनत कर रहा हूँ। कमेंट्स में बता दीजिएगा ज़रूर, अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो फंक्शंस एज एन एग्रीगेटर फॉर, अच्छा, मैच द फंक्शंस टू द कोरस्पॉन्डिंग लेयर्स। इधर कोई फंक्शंस दिए हैं आपको और इधर आपकी लेयर्स दी हैं, तो ये याद है कौन सी लेयर है, सिस्को 3 लेयर आर्किटेक्चर मॉडल, जो हम जनरली कैंपस एरिया नेटवर्क कैन को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोर लेयर आप सोचिए, थोड़ा सा हम डिस्कस करें, अगर एक्सेस लेयर पे क्या करते हैं आप, जनरली एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेस स्विचेस है, उस पर आप प्रिंटर लगा दिया आपने, सर्वर्स लगा दिए, कैमरा, फ़ोन, लैपटॉप, वटएवर जो भी एंड डिवाइसेस थे आपके, ऐसे मल्टीपल एक्सेस स्विचेस को जोड़ने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच यूज़ करते हैं। तो आपके 500 अगर एक्सेस स्विचेस हैं, उनको आपने 20, 30, 40 जितना मर्जी आपको, वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। मान लीजिए आपने 500 के लिए 30 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच यूज़ कर लिए 500 एक्सेस स्विचेस को मैनेज करने के लिए। अब उनको मैनेज करने के लिए आपने कोर स्विचेस खरीद लिए, 1, 2 या 3 डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए, तो अब यहाँ पे जो डीएस का काम था, एएस का तो हमने देख लिया, एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन देने के लिए, एज डिफाइन करने के लिए नेटवर्क में, ओके, जो आपका एंड यूजर्स की तरफ है। फिर डीएस क्या होता है, यहाँ पे सारी राउटिंग पॉलिसीज लगती है, आपको एसीएल लगानी है, आपको राउटिंग करनी है, आपको पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। इसका काम है सिर्फ हाई स्पीड बैकबोन प्रोवाइड करवाने का। डेटा आया सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है तो वो उसका, इसलिए इसमें कट थ्रू स्विचिंग मैकेनिज्म आप यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ फर्स्ट 6 बाइट देखी जाती है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। फंक्शंस एज एन एग्रीगेटर फॉर ऑल द कैंपस ब्लॉक। एग्रीगेट कौन करवाता है, यस कोर लेयर, क्योंकि एएस टू डीएस और डीएस टू सीएस, तो सीएस ने ही तो सबको इकट्ठा करवाया है। लेयर 3 राउटिंग कहाँ पे होती है, अभी हमने डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन पे। नेटवर्क में एज कौन है आपका, एज है एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी कहाँ पे लगती है आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। नॉट ऑल ऑप्शंस आर यूज्ड, तो ये एक ऑप्शन ऐसा है जो हमें यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 है, इधर देखेंगे आपको 6 रिक्वायर्ड है, तो एक छोड़ना है आपको, तो इसको फिलहाल छोड़ के देखिए, आपको आंसर का अंदाजा लगेगा, हाँ जी यही यूज़ नहीं होना है। हाई स्पीड बैकबोन कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है आपको, कोर लेयर। प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस टू द यूजर, यस एंड यूजर हुआ ना, तो किस पे होगा आपका, एक्सेस लेयर पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इंप्लीमेंट पर्सनल फायरवॉल ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर, ये तो टोटली अलग चीज़ है, ये तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी हुआ 1 to 1, इसमें कोई किसी लेयर का लेना देना नहीं है, राइट। तो इस तरह से आपको मैच करने थे ये वाले आंसर। प्राइमरी डिफरेंस क्या है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन के अंदर और ऑथराइजेशन के अंदर। ट्रिपल ए में 3 ए आते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन मतलब कि कौन यूज़र है जो नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, मीन्स मान लीजिए मैंने बोला कुलदीप, तो क्या इसकी एंट्री मेरे ट्रिपल ए सर्वर में है, ऐसा कोई यूज़र कुलदीप नाम का रजिस्टर्ड है, और अगर है तो उसका पासवर्ड क्या है, ठीक। तो भाई कौन यूज़र है वो होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन, अब मुझे कितने राइट्स है इस नेटवर्क में, क्या क्या कर सकता हूं मैं। जैसे आप बात करें प्रिविलेज लेवल आता है सिस्को में, अगर आप राउटर पे जाके लिखते हैं, या शायद मैंने लॉगिन लोकल वाले उसमें प्रैक्टिकल में बताया भी था, फिर भी एक बार देख लीजिए, कोई राउटर लीजिएगा ज़रा। जब हम लॉगिन लोकल करते हैं टेलनेट और एसएसएच का हम एक्सेस करते हैं, नॉट आपका ग्लोबली बट यूज़र नेम एंड पासवर्ड के बेसिस पे, कि आपने सीनियर इंजीनियर्स के लिए अलग से यूज़र्स बना दिए और जूनियर इंजीनियर्स के लिए अलग, और सबके अलग अलग पासवर्ड हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यूज़र नेम बना दिया मैंने मानव के नाम से, और इसको मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड दे दिया, या पहले प्रिविलेज आएगा, यस प्रिविलेज लेवल में आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क करिए 0 to 15, मैंने सिर्फ इसको 2 का प्रिविलेज दिया है, तो ये बहुत कम काम कर पाएगा। अब इसको सीनियर इंजीनियर के लिए बनाना चाहते हैं तो ये 15 दे दीजिए, मतलब वो सब कुछ कर पाएगा इस नेटवर्क डिवाइस के साथ, रिलोड, शो, OSPF कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस शटडाउन, राउटर शटडाउन, रीस्टार्ट, एवरीथिंग। तो फिर आप क्या करते हैं, ऐसे पासवर्ड लगाते हैं। तो ये रहता है कि आपको कितने राइट्स मिले हैं, वो आता है ऑथराइजेशन के अंदर। और अकाउंटिंग, ठीक है, ये यूज़र था,
इसको ये राइट्स थे। अब इसने किया क्या क्या है, जब ये इसका सेशन था 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन, उस सेशन के दौरान इसने क्या किया, मीन्स पूरी की पूरी इसकी अकाउंटिंग होते हैं, लॉग फाइल्स जनरेट होती है, राइट। तो इसका आंसर देख लीजिए फिर अब, ऑथेंटिकेशन, हु इज अटेम्प्टिंग, ऑथराइजेशन, व्हाट टास्क कैन यूजर परफॉर्म। यस, यही आपका राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। बाकी भी पढ़ लीजिएगा एक बार जरा। ओके, 211 व्हेन कॉन्फ़िगरिंग अ WLAN विद WPA2 PSK, ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी की बात हो रही है आपकी। सिस्को WLAN के अंदर GUI के थ्रू कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं सेलेक्ट करने के लिए। बहुत जल्दी अभी शायद इस वीक में नेक्स्ट 2-3 डेज़ के अंदर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे WLC को, वायरलेस लैन कंट्रोलर को। कुछ पार्ट है जो हमने वायरलेस में प्रैक्टिकल का इंक्लूड नहीं किया था CCNA वाली वीडियोस में, है ना। तो अभी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा इसका एग्जैक्ट रियल सिनेरियो बेस्ड आंसर। तो फिलहाल के लिए याद रखिए इसका जो आंसर होगा ASCII और हेक्साडेसिमल, ये 2 फॉर्मेट सपोर्ट करता है जब आप ये सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। तो यस, आई प्रॉमिस इसका बहुत जल्दी ही आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाएंगे। ओके, 212 DHCP कैसे काम करता है। डोरा प्रोसेस, सिंपल, DORA, डिस्कवर पहले, फिर ऑफर सेकंड नंबर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। इसमें एक और क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कौन से मैसेजेज हैं इन 4 में से जो सर्वर जनरेट करता है और कौन से मैसेजेज हैं जो क्लाइंट्स जनरेट करते हैं। तो D फॉर डिस्कवर जनरेट किया जाता है क्लाइंट्स के द्वारा, ऑफर किया जाता है सर्वर के द्वारा, फिर आपका रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट और एक्नॉलेजमेंट करवाता है सर्वर। DORA, DR क्लाइंट, OA सर्वर, ठीक है। विच 2 स्टेटमेंट्स अबाउट द पर्पज, ये तो आई थिंक मुझे नहीं डिस्कस करवाना चाहिए, बट स्टिल। नेटवर्क फंक्शन कौन से हैं किसी लेयर पे, A एंड B इसका राइट आंसर है, आप देख लीजिएगा, बाकी आपको सेंस नहीं बनेगी बाकियों की। विच 2 VLAN IDs इंडिकेट, ये भी मुझे नहीं डिस्कस करना चाहिए, आपको पता है कि कौन सी डिफ़ॉल्ट जब आप स्विच खरीदते हैं तो 1 रहता है, 1005, 0 कुछ होती ही नहीं है, 6 आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। एक्सटेंडेड VLANs होती है जो आपकी VTP मोड ट्रांसपेरेंट के अंदर, और ऐसा कोई VLAN आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच कमांड वुड यू यूज़ टू कन्फिगर अ स्टैटिक रूट। एक स्टैटिक रूट कन्फिगर करना है, ओके। राउटर 1 के ऊपर ये डेस्टिनेशन दी है और नॉन डिफ़ॉल्ट AD वैल्यू है, ये कीवर्ड है यहाँ पे। नॉन डिफ़ॉल्ट मतलब 1 तो आप कर ही नहीं सकते। स्टैटिक रूट की डिफ़ॉल्ट AD वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये तो आप छोड़ दीजिए। 5 है इसमें, और यहाँ पे देखिए कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, सिर्फ ये क्या है, डायरेक्ट आपके रूट्स हैं, स्टैटिक रूट्स या जो भी, IP रूट 5 यहाँ पे पहले लिखा है, ओके। तो ये हो ही नहीं सकते, आपको AD वैल्यू जो चेंज वाली है वो बाद में लिखनी होती है। तो आंसर सीधी सी बात है, कौन सा बचा आपका, B राइट आंसर है। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का कॉन्सेप्ट आता है, ये बहुत बार कई सारी वीडियोस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो अगेन नहीं करने वाले। विच फीचर और प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड फॉर IPSLA, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कई बार आ जाता है, SLA का क्या है, IPSLA शायद हमने जिक्र किया हो पहले, आई थिंक किया होगा, बट फिर भी IPSLA क्या बोलता है, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। मान लीजिए जब भी हमने, याद है अभी पिछली कुछ क्वेश्चंस में ड्यूअल होम्ड ISP कनेक्शन की बात की थी, तो मान लो ये कस्टमर है कोई, इसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और हाई स्पीड और बहुत बेहतरीन रिलायबिलिटी वाला कनेक्शन चाहिए। तो ये क्या करता है, पहली ISP से इंटरनेट का कनेक्शन ले लेगा, दूसरे ISP से इंटरनेट का कनेक्शन ले लेगा। इसको क्या है, डिले बहुत मिनिमम चाहिए। इधर से मान लीजिए 2 मिलीसेकंड का डिले है, और इसको क्या चाहिए कि भाई मेरे को, इसने दोनों से ही क्या है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनवा रखे हैं कि अगर इससे कम आपको, देखिए ये ऐसे चलता है, 5s में चलता है, 99.999, 99.5979, ये SLA एग्रीमेंट होते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे ना, साल भर में बमुश्किल आपको 5 मिनट का डाउन टाइम प्रॉमिस किया जाता है ISPs की तरफ से, कि भाई हम आपको पूरे साल में सिर्फ 5 मिनट हो सकता है कि आपको इंटरनेट ना चलने को मिले, अदरवाइज हमेशा इंटरनेट मिलेगा। और ये क्या बोलता है, एक तरह से बिल्कुल सेकंड्स में आपको डाउन टाइम मिलेगा, मीन्स कि आपको कभी डाउन टाइम मिलेगा ही नहीं। तो इसका खर्चा भी ज़्यादा है ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में, और पर ये भी बहुत होता है, आप देखिए IPSLA बहुत होता है ये, पर दैट डिपेंड्स कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का बिजनेस मॉडल है आपका, तो कौन सा चाहिए। अब मान लीजिए SLA आपने कर लिया एग्रीमेंट ISP के साथ, पर अब फिर क्या आता है, SLA ब्रीचिंग की कंडीशंस आती है
कि भाई अगर ये मान लीजिए आपको क्या हुआ, आपने नेटवर्क डाउन टाइम फेस किया इससे ज़्यादा, तो आप पेनल्टी कर सकते हैं सामने वाले आईएसपी के ऊपर, ठीक है। और उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, उसको मॉनिटर करने के लिए ये कमांड्स आती है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं, आईपी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है इन राउटर के इस इंटरफेसेस के ऊपर, उसके लिए एनटीपी इनेबल्ड होना चाहिए। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, टाइम की ना, बहुत टाइम सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो यस एनटीपी शुड बी वेरी करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। विच इफेक्ट डज द ट्रिप, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, ट्रिपल ए न्यू मॉडल कॉन्फ़िगरेशन कमांड है। इससे देखिए सिंपल सी बात है, ये स्टार्ट हो जाता है बस। ट्रिपल ए सर्विस जो आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं किसी राउटर को एज अ ट्रिपल ए सर्वर, यस यू कैन डू दैट, तो वो इस कमांड से शुरू करना पड़ता है। तो आप अगर राउटर में जाएंगे भी किसी में और सिंपल ये कमांड चलाएंगे ट्रिपल ए क्वेश्चन मार्क, देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यू मॉडल, एंटर। तो यहाँ से आपने इनिशिएट कर दिया है ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्ट। What is the binary pattern of unique IPv6 unique local? ओके तो क्या पूछ रहा है, यूनिक, बार बार आई थिंक ये रिडंडेंट है। एनीवे, व्हाट इज द बाइनरी पैटर्न ऑफ IPv6 यूनिक लोकल? यूनिक लोकल कौन से होते हैं, याद है, जो आपके प्राइवेट आईपी है IPv6 के अंदर, जो एक ही कंपनी के अंदर रहती है, बाहर नहीं जाते, तो उसको याद करिए आप FC से लिखते थे। तो इनमें देखिए FC किस में बनेगा, F क्या होगा आपका 15 और C क्या होगा ABC 10 11 12। F का क्या होता है आपका 15 का 1 1 1 1, हमेशा देखिए 8 4 12 2 14 और 1 15, ठीक है। 12 के लिए क्या करेंगे, 8 और 4 0 0, तो ये देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 4, यस बी शुड बी द राइट आंसर। तो ये कन्वर्जन के क्वेश्चंस है, तो यस मे बी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए। विच टू स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर ट्रू? ओके, EGP जो आपकी है, और कौन सी EGP हमारे पास सिर्फ एक ही है, BGP, इसके बारे में कौन सी दो बातें सही है? दे डिटरमिन द ऑप्टिमल विद इन एन ऑटोनोमस, नो, ये एक सिंगल OS के AS के लिए नहीं होती, वो आती चलती है आपकी IGP इंटीरियर गेटवे, पर यहाँ बात किसकी हो रही है, एक्सटीरियर गेटवे की, ठीक है। दे डिटरमिन द ऑप्टिमल पाथ बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम, यस, तो ये एक तो सही है आपका कि वो क्या चलती है आपकी ऑटोनोमस सिस्टम 1 से ऑटोनोमस सिस्टम 2, मीन्स एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर तक। BGP इज द करंट स्टैंडर्ड, यस, तो दो ही पूछ रखा हमसे, तो ये BC होगा। मोस्ट मॉडर्न नेटवर्किंग सपोर्ट बोथ EGP एंड BGP, नो, EGP तो चलती ही नहीं है। पहले जो BGP से पहले आपका वर्जन आता था वो EGP, मीन्स इंटरनेट आज से 30-35 कितना बोलूँ अगर मैं 90s, यस आई थिंक 90s के बाद से हटा दिया गया था EGP को, 94 या मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, बट यस ये पहले चलती थी इंटरनेट के लिए, जब बिल्कुल आपका बेबी स्टेज में था इंटरनेट, एक तरह से कह सकते हैं आप, शैशव काल में था। अभी क्या है, सारा बहुत टाइम से BGP ही चलता है। BGP में भी पहले वर्जन 1 आया, फिर 2 आया, फिर मैच्योर 3rd, और अभी फिलहाल जो बिल्कुल स्टेबल वर्जन आपका क्या है 4th वाला है। मॉडर्न नेटवर्क राउटर सपोर्ट EGP, नहीं, अभी क्या है, EGP को बहुत सारे राउटर ऐसा सपोर्ट करते भी नहीं है, 2000 से पहले ही हटा दिया था मोस्टली राउटर्स ने EGP की सपोर्ट को, तो सब BGP को सपोर्ट करते हैं। आप लिखेंगे अगर ना, कैसे पहचानेंगे इसको, आपको मैं एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ यहाँ पे। खैर पैकेट ट्रेसर में तो वैसे भी लिमिटेशन है हमारे पास, अगर आप GNS3 में चेक करेंगे बिल्कुल हाई लेवल राउटर्स पे, तो राउटर अगर लिख के ऐसे क्वेश्चन मार्क करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको EGP नहीं लिखा मिलेगा, हमेशा क्या है BGP या फिर ये IGPs जो है, राइट। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, तो B and C शुड बी द राइट आंसर। व्हाट इज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ ब्रॉडकास्ट फ्रेम? तो ये तो तौहीन होगी हमारी अगर हम आज भी ये क्वेश्चन डिस्कस करें तो, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए टिप्स पे बिल्कुल। यू हैव कॉन्फ़िगर्ड अ राउटर विद एन OSPF राउटर ID, ठीक है, एक OSPF राउटर ID कॉन्फ़िगर कर दी, पर IP एड्रेस स्टिल रिफ्लेक्ट्स द फिजिकल इंटरफेस। अच्छा, ये क्या कहता है, आपने राउटर ID खुद से कॉन्फ़िगर कर दी, राउटर OSPF 1 एंटर, राउटर ID 1.1.1 एग्जिट, पर अभी भी क्या कह रहा है कि जो हाईएस्ट फिजिकल IP था ना वही राउटर ID दिखा रहा है। ये दिखानी चाहिए क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड को मिलती है, पर वो क्यों है, क्योंकि आपने अभी राउटर OSPF प्रोसेस को रीस्टार्ट नहीं किया है, नेबरशिप एडजेसेंसीज दोबारा नहीं बनाई है, और जब तक ये नहीं करेंगे वो पहले एग्जिस्टिंग वाली IP को ही रखता है, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है DR-BDR के इलेक्शन पे, और DR-BDR जब भी इलेक्शन दोबारा होते हैं उससे आपका नेटवर्क थोड़े टाइम के लिए डाउन होता है, इसीलिए ये प्रीएम्पशन क्या है, डिसेबल रहता है। और ये क्वेश्चन एक आया भी था, कमेंट में पूछा था किसी ने, तो ये मैंने लिखा है वहाँ पे कि प्रीएम्पशन इनेबल्ड नहीं होता है इसके अंदर, इसीलिए जो एग्जिस्टिंग आपके DR-BDR है वो बने रहते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग राउटर ID चेंज नहीं होती। उसके लिए दो मेथड्स आते हैं, या तो
आप राउटर को रिस्टार्ट करिए या फिर आप OSPF प्रोसेस को रिस्टार्ट कीजिए। तो बेहतर कौन सा, अब इसने पूछा क्या, देखिए विच एक्शन कैन यू टेक टू करेक्ट द प्रॉब्लम इन द लीस्ट डिसरप्टिव वे, कि आपके नेटवर्क पे कम से कम फर्क पड़े। राउटर डाउन होगा, अप होगा, टाइम लेगा ज्यादा। आप OSPF के प्रोसेस को रिस्टार्ट करेंगे, उसमें टाइम लगेंगे मिली सेकेंड्स इवन, अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, रीलोड द OSPF प्रोसेस, आंसर ए। ओके, विच टू स्टेटमेंट्स अबाउट VTP आर ट्रू। VTP आपकी क्या है, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो VTP क्या करता है, एक स्विच का जो हायर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर वाला स्विच है उसके डेटाबेस, VLAN डेटाबेस को बाकी सारों स्विचेस के अंदर कॉपी कर देता है। ठीक है, उसकी कंडीशंस होती है कुछ, क्या कंडीशंस है, एक तो ट्रंक लिंक्स होने चाहिए आपके सारे स्विचेस के बीच में, पहला। VTP का जो वर्जन है वो सेम होना चाहिए आपका, और जो डोमेन नेम है वो भी सेम होना चाहिए आपके सारे के सारे स्विचेस पे। अब देख लो इसमें क्या पूछ रखा है, ऑल स्विचेस मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड विद द सेम VTP। यस, डोमेन नेम सेम होना चाहिए। ऑल स्विचेस मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड टू परफॉर्म ट्रंक नेगोशिएशन। नहीं, नेगोशिएशन तो जरूरी नहीं है, मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ ट्रंक तो कॉन्फ़िगर, राइट। DTP डिसेबल कर दीजिए स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट की कमांड से, और मैनुअली आप ट्रंक बना दीजिए। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है, ट्रंक होना चाहिए चाहे मैनुअल हो चाहे आपका ऑटोमेटिक हो। मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड विद द यूनिक नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर जगह, राइट, सेम। तो ये मुझे भी बड़ा शुरू में कन्फ्यूजन होती थी इसके अंदर, और अभी भी हो जाती है एक आधी बार। यूनिक का मतलब है कि यहाँ पे A यहाँ पे B, नो, हर जगह आपका नेम क्या होना चाहिए, A। तो यस, A आंसर है इसका ये। VTP सर्वर मस्ट हैव द हाईएस्ट, नहीं, सर्वर तो आपके कई सारे हो सकते हैं। ऑल स्विचेस, यस, एक ये आंसर आ गया आपका, A एंड E दो ही चूज करने थे आपको। क्वेश्चन नंबर 223 आपका क्या बोलता है, विच टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिस्को डिवाइस ऑन सिस्को। अच्छा, CDP की बात कर रहा है कि कौन से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं CDP से। तो इसका तो याद रखिए, एक नेटिव VLAN आता है और एक आपका VTP डोमेन आता है। ठीक है, ओके, इस एग्जिबिट को देखिए, कौन से दो कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हैं इसको देख के अबाउट दिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, 30 की बात हो रही है, ये रूट ID की बात कर रहा है। ओके, कोस्ट 19 है, पोर्ट, अच्छा ये रूट पोर्ट लग रहा है मुझे, चल देखते हैं कितने चूज करने हैं, 2। ओके, डेजिग्नेटेड पोर्ट इज फास्ट इथरनेट 2x1। डेजिग्नेटेड, DP की तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना। दिस इज ए रूट ब्रिज होता तो रूट पोर्ट नहीं होता, ये भी नहीं होगा। स्पैनिंग ट्री मोड इज रैपिड PVST, यस लिखा है RSTP, यस दिस शुड बी द राइट आंसर, वन ऑफ देम। स्पैनिंग ट्री मोड इज PVST तो है, लेकिन PVST लिखने का मतलब है सिंपल, जो आपका लेगेसी STP वाला, पर यहाँ पे कौन सा है, अगर सिर्फ STP होता तो लिखा मिलता आपको IEEE। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाला। चलो पहले एक बार इसका आंसर देख लेते हैं दोनों। द रूट पोर्ट इज 1/3, तो यस ये आपका C एंड E शुड बी द राइट आंसर। तो अभी देखिए जरा एक बार, यहाँ पे स्विच लीजिए कोई, बाय डिफॉल्ट आपका STP 802.1D इनेबल रहता है ना, लेगेसी वाला, कॉमन स्पैनिंग ट्री भी बोलते हैं जिसको एक तरह से। अब चेक कैसे करेंगे, क्या कमांड है स्पैनिंग ट्री के ऑपरेशंस को वेरीफाई करने की, दैट इज शो स्पैन या शो स्पैनिंग ट्री। अच्छा, कोई चल नहीं रहा है, अभी क्या करिए, इसको हम एक और स्विच के साथ जोड़ देते हैं क्योंकि अभी कोई लूप के चांसेस नहीं थे। और अब क्या करिए, 2 कनेक्शन कर दीजिए स्विच टू स्विच। ठीक है, अभी आप देखेंगे अगर इस पे STP इनेबल है। ओके, शो STP नो सॉरी स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनेबल्ड है, और ये देखिए क्या लिखा है, इनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE मीन्स STP रनिंग है। अगर आप क्या कर दें, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST डू शो स्पैन करेंगे तो आपको क्या लिखा है, RSTP। ठीक, और इसी तरह से MSTP भी आता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए आपका, रैपिड PVST। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए आपको करके दिखाया कि याद रहे। लास्ट क्वेश्चन क्या है अभी के लिए, 2 डिफरेंसेस कौन से हैं ऑप्टिकल फाइबर में और कॉपर केबलिंग में, आपको कर लेना चाहिए शायद। इसका आंसर होगा आपका A एंड C। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि बाकी आंसर्स क्यों नहीं होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।